नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। सावन का दूसरा सोमवार आज उज्जैन, काशी और देवघर में मंदिरों में उमड़ी भीड़। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में बड़ा इन्वेस्टर्स का भरोसा। 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टर्स प्रपोजल की ग्राउंडिंग से उद्योग जगत में उत्साहित। आयोग ने छपवाए 2 करोड़ से अधिक बैलेट पेपर। 144 चुनाव चिन्ह है निर्धारित। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले मामले में संस्थानों का दोबारा सत्यापन कराने का फैसला। त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज प्रचार में जुटे। 21 जुलाई को देहरादून में सभी स्कूल रहेंगे बंद। भारी बारिश की आशंका के कारण डीएम ने जारी किया आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से हम आपको अहम खबर बता दें। सावन का दूसरा सोमवार है आज। शिवालयों में उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ है। हरिद्वार में अब तक 3 करोड़ कांवड़ियों ने जल भरकर ले जा चुके हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हरिद्वार में अब तक 3 करोड़ कांवड़ियों ने भरा जल। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। सावन का दूसरा सोमवार है आज। शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हरिद्वार में अब तक 3 करोड़ कांवड़ियों ने भरा है जल। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। सावन का दूसरा सोमवार आज। शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। सावन का दूसरा सोमवार आज। शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हरिद्वार में अब तक 3 करोड़ कांवड़ियों ने भरा जल। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट।
और इसी खबर के साथ शिवनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशेष संवाददाता शिवनारायण, ये बताइए कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और लगभग 3 करोड़ लोग जो हैं वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए, इस पे अपडेट क्या है? आज सावन का दूसरा सोमवार है तो लोगों में ज्यादा उत्साह है, जिस तरीके से नजदीक आ रहा है। जैसे 23 तारीख को आखिरी होता है शिवरात्रि है, तो उसी को लेकर के ही लोग बाग ज्यादा काफी संख्या में भीड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे देहरादून की बात करें तो देहरादून में सुबह से ही यहाँ जो तेज बारिश हो रही है, उसको लेकर के काफी जो लोग हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन उनका जो आस्था का वो है वो कम नहीं है, लोग बारिश में भी अपने आस्था को निभा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवनारायण। सावन का दूसरा सोमवार है आज। उत्तराखंड के सभी घाटों पर शिव भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में उमड़ा जनसैलाब। ऋषिकेश, नीलकंठ भी पहुंचे भक्त। हरिद्वार में भारी संख्या में उमड़ रहे कांवड़िए। मंत्रोच्चार के साथ कांवड़िए कर रहे हैं गंगा स्नान, पूजा अनुष्ठान करके भर रहे हैं गंगा जल। कई राज्यों में हरिद्वार पहुंच रहे हैं कांवड़िए। देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में उमड़ा जनसैलाब। ऋषिकेश, नीलकंठ भी पहुंचे भक्त। हरिद्वार में भारी संख्या में उमड़ रहे हैं कांवड़िए। मंत्रोच्चारण के साथ कांवड़िए कर रहे हैं गंगा स्नान, पूजा अनुष्ठान करके भर रहे हैं गंगा जल। कई राज्यों से हरिद्वार पहुंच रहे हैं कांवड़िए। सावन का दूसरा सोमवार है आज। उत्तराखंड के सभी घाटों पर शिव भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में उमड़ा जनसैलाब। ऋषिकेश, नीलकंठ भी पहुंचे भक्त। हरिद्वार में भारी संख्या में उमड़ रहे हैं कांवड़िए। मंत्रोच्चारण के साथ कांवड़िए कर रहे हैं गंगा स्नान, पूजा अनुष्ठान करके भर रहे हैं गंगा जल। कई राज्यों से हरिद्वार पहुंच रहे हैं कांवड़िए। सावन का दूसरा सोमवार है आज। उत्तराखंड के सभी घाटों पर शिव भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में उमड़ा जनसैलाब। ऋषिकेश, नीलकंठ भी पहुंचे भक्त। कालनेमी अभियान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पूरे प्रदेश में 140 कालनेमी की हुई गिरफ्तारी, 2448 लोगों की हुई पहचान, 277 कालनेमियों को किया गया चिन्हित। भगवा चोले की आड़ में छिपे 222 के खिलाफ की गई कार्रवाई। जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में सरकार बना चुकी है कानून। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2022 के तहत की जा रही है कार्रवाई। भगवा चोले की आड़ में छिपे 222 के खिलाफ की गई कार्रवाई। जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में सरकार बना चुकी है कानून। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2022 के तहत की जा रही है कार्रवाई। पूरे प्रदेश में 140 कालनेमियों की हुई गिरफ्तारी। कालनेमी अभियान को लेकर बड़ी खबर। पूरे प्रदेश में 140 कालनेमियों की हुई गिरफ्तारी, 2448 लोग की हुई पहचान, 277 कालनेमियों को किया गया चिन्हित। भगवा चोले की आड़ में छिपे 222 के खिलाफ की गई कार्रवाई। जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में सरकार बना चुकी है कानून। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2022 के तहत की जा रही है कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में 140 कालनेमी की हुई गिरफ्तारी।
खबर देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का है पूर्वानुमान। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। नैनीताल, पिथौरागढ़ में भी हो सकती है बारिश। कई स्थानों पर बारिश का है पूर्वानुमान। देहरादून में बीती रात में बारिश का सिलसिला है जारी। मैदानी क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश का है पूर्वानुमान। नैनीताल, पिथौरागढ़ में हो सकती है बारिश। कई स्थानों पर भारी बारिश का है पूर्वानुमान। देहरादून में बीती रात से बारिश का सिलसिला है जारी। मैदानी क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश का है पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। प्रदेश में 5 जिलों में भारी बारिश का है पूर्वानुमान। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश की संभावना। नैनीताल, पिथौरागढ़ में भी हो सकती है बारिश। लक्सकर में उमड़ा कांवड़ियों का जनसैलाब। शिव भक्तों का भारी भीड़ से सड़क पर लगा जाम। बाइकर्स ने सड़क छोड़कर गांव के रास्तों को किया रोक। पुलिस की सभी व्यवस्थाएं हुई धराशायी। सड़क पर 3 किलोमीटर तक लगा है लंबा जाम। बाइकर्स ने सड़क छोड़कर गांव के रास्तों का किया रुख। पुलिस की सभी व्यवस्थाएं हुई धराशायी। सड़क पर 3 किलोमीटर तक लगा है लंबा जाम। लक्सर में उमड़ा कांवड़ियों का जनसैलाब। शिव भक्तों की भारी भीड़ से सड़क पर लगा है जाम। बाइकर्स ने सड़क छोड़कर गांव के रास्तों को किया रुख। लक्सर में उमड़ा कांवड़ियों का जनसैलाब। शिव भक्तों की भारी भीड़ से सड़क पर लगा जाम। खबर हरिद्वार से, जहां सावन में हरिद्वार की फिजाओं में आस्था चरम पर है। इसी बीच खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। हर की पौड़ी, चंडी देवी, दक्षिणी काली पीठ और हाईवे पर चलते शिव भक्तों पर हजारों किलो फूल बरसाए। हर हर महादेव के जयघोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। अपनी विधानसभा में भी विधायक ने जटाशंकर महादेव और पतेश्वर पंचवेली महादेव मंदिर, सुल्तानपुर के शिव चौक और खाटू श्याम मंदिर पर फूल बरसाकर श्रद्धा का अनूठा रंग भरा। विधायक उमेश कुमार बोले, कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कृति और एकता का प्रतीक है। उनकी इस पहल ने भक्तों के लिए एक यादगार लम्हा बना दिया। शिव भक्तों के रंग में पूरा हरिद्वार रंगने लगा है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 334 पूरी तरह कांवड़ियों के हवाले हो गया है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर कांवड़ियों की पूरी तरह कब्जा हो चुका है। कई राज्यों को जोड़ने वाला हाईवे शिव भक्तों के रंग में रंग चुका है। कांवड़ पटरी से लेकर नेशनल हाईवे तक शिव भक्तों की ही नजर आ रहे हैं। हाईवे पर दौड़ने वाले वाहनों की रफ्तार भी अब कम होती दिख रही है। आसपास के राहगीरों को जाम के झाम से भी दो चार होना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। हाईवे पर कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ ने प्रशासन में पहले रूट डाइवर्ट प्लान भी लागू कर दिया। भारी वाहनों की आवाजाही हाईवे से पूरी तरह बंद कर दी गई है। लाखों की संख्या में शिवभक्त हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। हाईवे कांवड़ियों के हवाले हो गया है। लाखों की संख्या में शिवभक्त हाईवे पर होते हुए अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। इस वक्त हम नेशनल हाईवे 334 पे देखा जा सकता है, काफी संख्या में शिव भक्त यहाँ गंगा जल लेकर अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं।
लाखों की संख्या में पैदल कांवड़िए जा रहे हैं। जैसे कि देखा जा सकता है, हाईवे पूरी तरह से शिव भक्तों के हवाले हो गया है। ट्रैफिक रोक दिया गया है, हाईवे पर बड़े वाहन नहीं जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इधर दूसरी ओर से जो है अपने वाहनों में कांवड़िए जल लेने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। खबरलक्सर से जहां कांवड़ यात्रा में हरिद्वार जल लेने पहुंच रहे लाखों की संख्या में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। हरिद्वार की सड़कें बम बम भोले व देशभक्ति के गानों से गूंज रहे हैं। मुस्लिम परिवार द्वारा कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों की सेवा करना न सिर्फ धार्मिक एकता का प्रतीक है, बल्कि यह उस भारतीय परंपरा को भी उजागर करता है जिसमें सभी धर्म का सम्मान और दूसरों की सेवा को सर्वोपरि माना जाता है। ऐसे कार्य समाज में नफरत और कट्टरता को कम करते हैं और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देते हैं। खबर ऋषिकेश से जहां पंचक समाप्त होते ही नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। भोले बाबा के जयकारों से गूंजते शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। आस्था और श्रद्धा से ओतप्रोत माहौल में अब तक करीब 4 लाख कांवड़िए नीलकंठ मंदिर में जल अभिषेक कर चुके। 11 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा अब अपने चरम पर है। हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक ही सड़कें कांवड़ियों से पट गई हैं। दोपहिया वाहन, पैदल श्रद्धालु और डाक कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। नीलकंठ मार्ग पर हर मोड़, हर पड़ाव पर हर हर महादेव की गूंज। भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। रूट डाइवर्जन, मेडिकल कैंप और सुरक्षा प्रबंधों के साथ हर मोर्चे पर पुलिस मुस्तैद है। भोलेनाथ के जयकारे, ढोल नगाड़ों और भगवा रंग के इस श्रद्धा के पर्व में हर उम्र, हर वर्ग के शिव भक्त भी शामिल हो रहे हैं। 15 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पंचक समाप्त होने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु शिव भक्त नीलकंठ महादेव मंदिर सहित तमाम शिवालयों में पहुंच रहे हैं और यहां पर अब पूरी तरह से रोड पैक हो चुकी है। लगातार दोपहिया वाहन और डाक कांवड़ भी ऋषिकेश पहुंचना शुरू हो चुकी है। हमारे साथ कुछ कांवड़िए बड़ी दूर दूर से आए हैं जो भोले बाबा को मनाने के लिए आए हैं और यहाँ पर भंडारा भी चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से आस्था और श्रद्धा लेकर के लोग यहाँ पर आते हैं उसी तरह से आस्था और श्रद्धा और भाव लेकर के जो भंडारा कराते हैं वो भी यहीं पर मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली। कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे कहाँ भोले बाबा के द्वार पे? ऋषिकेश। नीलकंठ महादेव मंदिर। हाँ। इससे पहले भी कभी आए? नहीं, पहली बार। कैसा लग रहा? अच्छा लगा। एक बार जयकारा हो जाए, बम बम बोले हर हर महादेव, भगवान की जय। जोर से जय हर हर महादेव, हर हर महादेव बोले। देखिए कांवड़िए अलग अलग वेशभूषाओं में नजर आएंगे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी अब आस्था और श्रद्धा लेकर के भगवान शिव के द्वार पहुंच रहे हैं। माना जाता है कि भोले भंडारी शंकर जो सबकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी कर देते हैं, इस बच्चे की मनोकामना भी पूर्ण होगी, क्योंकि ये भी छोटा कांवड़िया है। कहाँ से आए बेटा? लुधियाना। कहाँ से? लुधियाना। कहाँ जाओगे? लुधियाना। नीलकंठ महादेव मंदिर। ऋषिकेश। ऋषिकेश जाएंगे। हरिद्वार जा रहे हैं, अब तो ऋषिकेश से आ गए। चल ले लिया आपने? हाँ। कितने लोग हैं आप सब? हैं? क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल। और कितने लोग हैं आपके साथ? 12-13। 12 लोग। एक बार जोर से जयकारा हो जाए, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोल बम। देखिए उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। नीलकंठ महादेव मंदिर जा रहे हैं और जलाभिषेक करके अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। ऋषिकेश से वसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। खबरलक्सर से जहां कांवड़ यात्रा पर समय अपने चरम पर है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड जारी रखा और पूरी तरह सतर्क के साथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। वहीं जोनल प्रभारी और एडिशनल एसपी राजन सिंह ने बताया कि यात्रा सकुशल और शांतिपूर्ण रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि लक्सर क्षेत्र में अब तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई और स्थानीय जनता भी पुलिस प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी 2 दिनों से भी यात्रा इसी तरह सुरक्षित और सफलतापूर्वक संपन्न होगी।
बीते दिनों मैंगलोर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और सभासद पति के बीच हुए विवाद को लेकर पुलिस ने पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम सहित कई समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद सभासद पति एडवोकेट सफी ने मरहूम विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के कार्यालय पर विधानसभा प्रत्याशी रहे उबैदुद्दीन रहमान उर्फ मोटी के साथ प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व चेयरमैन व उनको समर्थकों के जन का खतरा बताया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 2016 में चेयरमैन रहे चौधरी इस्लाम द्वारा नगर पालिका में कई भ्रष्टाचार किए गए थे, जिनको उजागर कर जनता के सामने लाए थे। उन्हें बीते दिन नाराज होकर पूर्व चेयरमैन अपने समर्थकों को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे और हाल दिनों में उन्हें उनके साथ मारपीट कर जन से मारने की कोशिश भी की। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं उबैदपुर रहमान मोटी ने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। पूर्व अध्यक्ष जबरदस्ती नगर पालिका में अपनी दखल देते हैं, जो किसी तरह भी सही नहीं है। के साथ बहुत गलत हो रहा है। सरकार जो है पैसे का आवंटन जो करती है नगर पालिकाओं में, वो कस्बे को करती है और कस्बे की बजाय वो सारा पैसा जो है बंदर बाट करके जेबों में भरा जा रहा है। तो दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। ये मंगलौर के साथ, मंगलौर वासियों के साथ छल कपट किया जा रहा है, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। जो नगर पालिका है वो नरक पालिका बन गई है। भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है, उसे तानाशाही का अड्डा बना दिया गया है। मैं लगातार कई बार निर्वाचित सभासद हूँ। जब चौधरी इस्लाम साहब 5/5/2013 में पहली बार चेयरमैन बने थे, मैं उस बोर्ड का भी सदस्य रहा। उनसे पहले डॉक्टर शमशाद के बोर्ड का भी सदस्य रहा। तो इन्होंने उस टाइम भी बहुत गमन किए थे। तब भी मैंने सरकार और जनता के पैसों के विकास के लिए खूब लड़ाई थी, जिसमें काफ़ी गबन निकले गए थे। सरकार ने, शासन ने जांच में निकाले थे। उस वक्त से ही मेरे शरण जी सकते थे और इन्होंने मेरे पे कई बार हमले भी करे। विकासनगर में आर्थिक सहायता से वंचित दिव्यांगों ने तहसील का घेराव किया। इस जनसंघर्ष मोर्चा ने विधायकों और प्रशासन पर चेक वितरण में धांधली का आरोप लगाया है। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि 6 महीनों में चेक नहीं मिले, विधायक उन्हें अपने घर में बांट रहे हैं। तहसीलदार ने आचार संहिता खत्म होते ही चेक वितरण का भरोसा दिया। मोर्चा ने सख्त जन आंदोलन की चेतावनी भी दी है। काम है, आप जाके दोगे इनको नीचे आना चाहिए, तो पता नहीं कहाँ की दुआएं कहाँ लगेंगी। आपने देखा ये 3 विकलांग बच्चे एक ही परिवार के हैं, कोई 40 साल है, कोई 50 साल है, और इनको जनसंघर्ष मोर्चा ने लगभग 6-7 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से इनके लिए आर्थिक सहायता मंजूर कराई थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इस तहसील के अंदर कई बार हमने देखा जो विधायक के लोग हैं, विधायक के कहने पर वो सारे चेक यहाँ से आर्थिक सहायता के अपने घर पे ले जाते हैं और वो वहाँ कूड़े का ढेर बन जाते हैं। वैसे ही इस मामले में इस चेक को आज हम यहाँ सिर्फ चेताना है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए हम ज़्यादा उग्र रूप धारण नहीं कर रहे, नहीं तो हम आज इस तहसील की ईंट से ईंट बजा देते। और अभी हम इन विधायकों को भी यहाँ चेताने आए कि अरे तुम्हें जनता ने शराब, खनन माफिया, तमाम तरीके का लाइसेंस दे दिए हैं, आप नशा बिकवा रहे हैं। अरे कम से कम इन गरीबों का तो अहित ना करो। 7 महीने पहले बताओ चेक बना हुआ है, फिर वो एक्सपायर हो जाता है। फिर कहाँ है कि विधायक जी के लोग चक्कर काट रहे हैं और विधायक ऐसे सोचते हैं जैसे इनके नौकर होंगे। अरे कोई गरीब आदमी 5-7 हज़ार रुपये अगर उसका मंजूर होता है तो ये काम तहसील का है। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।